अस्सलाम वालेकुम गाइज़। हमारा टॉपिक है आज का एब्सोल्यूट ज़ीरो। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, और एब्सोल्यूट ज़ीरो हम पढ़ने जा रहे हैं चार्ल्स लॉ की मदद से। ठीक है, अपने पेन को थोड़ा हल्का कर लूँ मैं, वरना तो बहुत मोटा हो जाएगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल जो है हम पढ़ने जा रहे हैं। तो थर्मल एनर्जी के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ना है। थर्मल एनर्जी बेसिकली, थर्म का मतलब क्या होता है? थर्म का मतलब होता है हीट। सही है, थर्म का मतलब होता है हीट, यानी थर्मल एनर्जी का मतलब क्या होगा? हीट एनर्जी। ठीक है। फिर एक चीज़ है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है कि किसी भी बॉडी का गर्म होना या ठंडा होना टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, और हम इसको 3 स्केल्स में मालूम कर सकते हैं। एक है सेल्सियस स्केल, एक है फ़ारेनहाइट स्केल, और एक तीसरा है केल्विन स्केल। ठीक है, एक है केल्विन स्केल। अब हमारे पास एक बंदा था जिसका नाम था लॉर्ड केल्विन। ठीक है, एक का नाम था लॉर्ड केल्विन। उसने हमें रिलेशनशिप बताया। उसने हमें बताया कि भाई एब्सोल्यूट स्केल या एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है। तो उसने भाई हमें वॉल्यूम का और टेम्परेचर का हमें रिलेशन बताया। अब ये क्या है? वॉल्यूम है, ये है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सही है। ये कहता है कि अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर को बढ़ा दो, अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर को गैस के बढ़ा दो, तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो भी बढ़ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वजह ये है क्योंकि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दूं तो इसके अंदर के मौजूद जो गैस पार्टिकल्स होंगे वो आपस में कोलाइड करने लग जाएंगे। क्या करने लग जाएंगे? आपस में कोलाइड करने लग जाएंगे, और वो वॉल्यूम को बढ़ा देंगे और प्रेशर कम हो जाएगा। सही है, सॉरी, प्रेशर भी बढ़ेगा। सही है। और इसके अलावा जो है, दिस मेक्स द मॉलिक्यूल्स टू मूव फ्रीली। अब जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत ज़्यादा फ्री मूव करने लग जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा रैंडम मोशन दिखाने लग जाएंगे। एज अ रिजल्ट द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ इंक्रीज्ड, और ये करने से हमारा जो वॉल्यूम होगा गैस का वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ प्लीज़ करेक्ट कर लें, माजरत, कि हम ये सारा काम जो है प्रेशर को कांस्टेंट रख के कर रहे हैं। अच्छा, हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर की ज़्यादा लाइंस नहीं थी, तो ये एक लाइन मुझे मिली थी। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर वो टेम्परेचर है मेजर्ड यूजिंग द केल्विन स्केल। इसको हमेशा हम केल्विन स्केल पे रख के ही, केल्विन स्केल से ही चेक करते हैं हम। व्हेन ज़ीरो इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो, यानी केल्विन जो है ना, यानी टेम्परेचर जो है वो 0 केल्विन। अच्छा, 0 केल्विन, ये ओके नहीं लिखा हुआ कभी, वो आप समझो व्हाट्सएप वाला ओके, ये है 0 केल्विन। ठीक है, तो 0 केल्विन एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत मिनिमम मोशन दिखाते हैं, यानी बिल्कुल मरने वाली हालत। आपने देखा होगा, सुना होगा कि पार्टिकल्स जो होते हैं अगर टेम्परेचर ज़्यादा कर दो तो क्या करने लग जाते हैं? वो तेज़ मूव करने लग जाते हैं। सही है, रूम टेम्परेचर कर दिया हमने, पार्टिकल्स अब क्या मूव नहीं करेंगे? पार्टिकल्स अभी भी मूव करेंगे, पार्टिकल्स अभी भी मूव करेंगे, लेकिन अगर हम उनको आहिस्ता आहिस्ता फ्रीजिंग पॉइंट की तरफ लेके जाएं तो क्या होगा? वो सॉलिड की तरफ बनने लग जाएंगे। हाँ, सॉलिड स्टेट की तरफ जाने लग जाएंगे, और एक ऐसी मोशन में आ जाएंगे। 0 केल्विन एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसमें पार्टिकल्स बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे, और इसको हम कहते हैं एंड कैन बिकम नो कोल्डर। सही है। अच्छा, हम जब भी गैसेस को, जब उनका टेम्परेचर 0 से कम लेके जाते हैं, सही है, जब हम 0 से कम लेके जाते हैं उनका टेम्परेचर, तो वो बहुत ठंडी हो जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता वो लिक्विफाई हो जाती हैं। क्या होने लग जाती हैं? लिक्विफाई भी होने लग जाती हैं। लिक्विफाई, सही है, लिक्विफाई भी होने लग जाती हैं वो। सही है। तो अब 0 केल्विन जो है ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे मज़ीद वो कूल नहीं हो सकती, और इस टेम्परेचर पे उनकी जो एनर्जी होती है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाती है। सही है, मिनिमम एनर्जी। सही है, तो याद रखिएगा बस। ये हमारा था छोटा सा टॉपिक, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो वी विल मीट अगेन इंशाल्लाह ताला इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।